हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का आज इस इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। इससे पहले के वीडियो मैंने इंटरमीडिएट +2 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सामग्री डाली थी। विद्यार्थी क्यों नहीं 90+ मार्क्स ला पाते इंग्लिश में, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। और आज का ये वीडियो बिगनर्स लोगों के लिए जो इंग्लिश को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कितने छात्र हैं जो इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो लगभग स्टूडेंट्स जवाब देंगे कि मैं सीखना चाहता हूँ। तभी तो आप यूट्यूब पे चैनल को खोजते हैं, तभी तो आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इंग्लिश सीखने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना अपना समय देंगे, कंटिन्यूटी वे बनाएंगे, रेगुलर वे वीडियो देखेंगे। तो यहीं पर आकर के प्रश्न मार्क लग जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे कर पाते हैं, जिसके कारण कि बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें समय देना पड़ेगा, आपको उसको अच्छा से सीखना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ मैं आज इस वीडियो को आज मैं शुरू करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होने वाला है, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं। तो जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। देखिए कि आप अगर किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करने में आते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाना सीखना चाहते हैं, देखिए किसी भी सेंटेंस को प्रारंभिक अवस्था आपकी यहीं से शुरुआत होती है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या देते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नाम क्यों देते हैं? सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य, यानी सरल वाक्य, यानी साधारण वाक्य। ठीक है, अब देखिए साधारण वाक्य या सरल वाक्य को कैसे आप समझेंगे, कैसे पकड़ेंगे, ये बिल्कुल इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पकड़ेंगे। देखिए, कर्ता के द्वारा कोई काम न किया जाए। सिंपल सेंटेंस का जो भी सिंपल सेंटेंस का जो भी आपको वाक्य होता है, उसमें कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है। यह इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिखा है, इसको कृपया कर आप ध्यान से देखें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं एक लड़का हूं। अब एक बात बतलाइए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई काम हो रहा है क्या? कहीं पर भी कोई काम किया जा रहा है क्या? मैं एक लड़का हूं, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये किसका वाक्य है? सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है, इसमें राम क्या कोई काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस में क्या है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हम लोग खेलते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या काम कर रहा है? खेलने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। हम लोग खेलते हैं, यानी खेलना क्या है? एक प्रकार का वर्ब है, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? काम या कर्म। ठीक है, इसलिए ये क्या है? टेंस का है। अब किस टेंस का है ये बाद में चर्चा मैं करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल समझिए कि ये किसका है? ये टेंस का है। अब देखिए, लोहा भारी होता है। अब देखिए, लोहा भारी होता है, यहाँ लोहा की प्रकृति बतलाई जा रही है कि लोहा भारी होता है। इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, लोहा कोई काम तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं, मेरी कलम पुरानी है। अब मेरी कलम पुरानी है, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। तुम दौड़ते हो। अब देखिए, यहाँ पर दौड़ने का काम हो रहा है, तुम क्या काम कर रहा है? दौड़ता है, तुम दौड़ते हो, इसलिए ये क्या है? ये बिल्कुल टेंस में है। ये क्या है? वर्ब यानी कर्म, यानी काम है। ये बिल्कुल क्या है? काम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वह मेरा दोस्त था। यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? सिंपल सेंटेंस है। वहाँ एक घर था, इसमें कोई काम हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? ये भी सिंपल सेंटेंस है। देखिए, मेरे पास एक कलम है,
मेरे पास क्या है, एक कलम है, कोई काम तो नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। मुझे एक कलम थी, यानी मेरे पास एक कलम थी, क्या इसमें कोई काम हो रही है, बिल्कुल क्रिया नहीं हो रही है, इसमें बिल्कुल वर्ब भी नहीं है, इसलिए क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। वह बीमार होगा, बीमार होगा, बीमार, कोई वर्ब इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। उसके पास कुछ कलमें होगी या उसे कुछ कलमें होंगी, इसमें भी कोई वर्ब है क्या, बिल्कुल वर्ब नहीं है, इसलिए क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे बड़ा आप रूल, सबसे बड़ा फंडा याद कर लीजिए कि जिस सेंटेंस में कोई भी वर्ब न हो, जिस सेंटेंस में कोई भी वर्ब न हो, यानी जिस सेंटेंस के द्वारा, जिस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई भी काम न किया जाए, उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। अब जैसे वह बैठा हुआ है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है। अब बतलाइए कि ये कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, वो तो पहले से बैठा हुआ है, पहले से। वह बैठ रहा है, तो यहां पर क्रिया हो रही है, ठीक है। अब लिखेंगे अगर वह बैठ रहा है, तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, बैठने की काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये टेंस में जाएगा। किस टेंस में जाएगा वो बाद में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना बात याद रखिए कि जिस भी प्रश्न में कोई वर्ब न हो, जिस भी प्रश्न में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कर्म न किया जाए, कोई भी क्रिया न की जाए, उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन कहेंगे, उसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रश्न। अब एक बात, जैसे आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य भी को भी मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा, सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस का पास्ट और सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर, ठीक है। तो वीडियो मैं काफी छोटा बनाने वाला हूं ताकि आप ज्यादा सीख सके, बस इतना पर ही मैं अब वीडियो आपका समाप्त करूंगा। थोड़ी सी कुछ आपको और बातें बता करके फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस को मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा, एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में और तीसरा फ्यूचर में। अब एक चीज यहां देखिए, मैं एक लड़का हूं, ये क्या है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, यानी ये जो है सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट का प्रश्न है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का ये भी प्रेजेंट का टेंस है, ये तो आपका टेंस था, है ना, और आपको छठा भी टेंस था, बाकी सारा क्या था, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए जहां पर भी है आपको मिल जाए, है ना, वो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। और जहां पर भी आपको था मिलेगा वो सिंपल सेंटेंस का पास्ट का वाक्य होगा, और जहां भी आपको गा मिलेगा वो सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर का प्रश्न होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर का प्रश्न होगा। और सारे को बनाने के लिए एक रूट, बिल्कुल ही एक सिंपल सा क्या कहते हैं, ये है आपको रूल है, जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो इतना आप लोग अगर समझ गए तो आप लोगों ने पहली सीढ़ी कंप्लीट कर ली, पहली सीढ़ी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, यानी कि लास्ट सीढ़ी जाने में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है जिसको आप समझें, जिस प्रश्न में कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाए उसको कहेंगे टेंस का प्रश्न, और जिस प्रश्न में कर्ता के द्वारा कोई काम न किया जाए, जिस सेंटेंस में कोई कर्म न हो, कोई काम न हो, उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस का प्रश्न। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोग मेरे इस चीज से संतुष्ट होंगे। हाँ, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, लेकिन आपको कम से कम कंटिन्यूटी बनानी होगी इंग्लिश को बढ़िया से सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक। अब इससे रिलेटेड ही कल वीडियो मैं आपके पास डालूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।